अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुहम्मद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करेंगे और स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले जी हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या होती है। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, उनको हम देखते हैं पहले से। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इस तरह का रिलेशन आपने याद रखना है। जहाँ कहीं भी साइन 2 अल्फा आ रहा हो तो उसका सिंगल अल्फा बनाने के लिए हम इस तरह से एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। मींस साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा राइट कर सकते हैं। और सेकेंडली कॉस 2 अल्फा हमारे पास गिवन होगा तो इसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा राइट करेंगे। और मजीद इसको कॉस स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया है साइन में, तो इससे फार्मूला बनाया हमने कॉस 2 अल्फा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा भी राइट कर सकते हैं। या फिर तीसरी स्टेट इसकी है कॉस 2 अल्फा की 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो इस तरह इनको आपस में चेंज किया जा सकता है। और tan 2 अल्फा के फार्मूला के लिए हम यूज करेंगे 2 tan अल्फा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये थे हमारे डबल एंगल आइडेंटिटीज, तकरीबन 3 के बारे में जो फंडामेंटल्स बुनियादी उनको हमने राइट कर रखा है। और इसी तरह इसके बाद इसके हाफ एंगल्स आइडेंटिटीज का जानना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी तरह इसका जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज आ जाए तो उसमें देखें एंगल का मीन्स हाफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो जब भी कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 की सिचुएशन बनेगी इसको हम 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 की इक्वल रिप्लेस करवाएंगे, या ये साइड गिवन होगी तो उसको हम कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। और इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसमें दोनों में जस्ट नेगेटिव का फर्क है 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है, और प्लस में आ जाए तो वो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के होगा। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करवा दें तो ये tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस कॉस अल्फा ऊपर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा इसके डिवाइड में आ जाएगा। और इसी तरह इसका ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ में इनको डील करेंगे। साइन 3 अल्फा, यहाँ पे 3 अल्फा में ट्रिपल एंगल आ रहा है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। और cos 3 अल्फा को 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, जबकि tan 3 अल्फा को 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। तो आज के लेक्चर में हम पहला जो डबल एंगल आइडेंटिटीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा tan 2 अल्फा की वैल्यूज कैलकुलेट। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। मीन्स तमाम tan साइन और cos डबल एंगल आइडेंटिटीज हमने दे रखी हैं, तो इनके हमने वैल्यूज निकालनी है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है 12/13 और यहाँ पे अल्फा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि वो 0 से π/2 के दरमियान में लाइक करता है। मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए हमने तमाम वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से साइन अल्फा की हेल्प से हम पहले cos अल्फा और tan अल्फा की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13 और cos अल्फा का जो फार्मूला है वो आपको याद होगा cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साथ में अगर हम इसका स्क्वायर रूट राइट करें तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सो हम इसको ओनली प्लस वाली वैल्यूज को राइट करेंगे। ये बन जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये साइन की वैल्यू 12/13 है, ये साइन की जगह लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 12 12 144 और 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, और सारे के ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे दोनों को, तो इसके एलसीएम में आ जाएगा 169 और ये 169 माइनस 144। तो इसको सॉल्व करेंगे मजीद, तो 169 से 144 माइनस किया तो ये 25/169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की जो सॉल्व करने से 25 की 5 और 169 की 13 आ जाएगी। सो ये आ जाएगा cos अल्फा हमारे पास। इसी तरह हम इन दोनों से tan अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। tan अल्फा आपको मालूम है, ये लास्ट में भी हमने पढ़ा था, tan अल्फा होता है हमारे पास साइन अल्फा बाय cos अल्फा। तो साइन अल्फा हमारे पास कितना है जी 12/13 और डिवाइडेड बाय 5/13। तो ये 13 13 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 12/5।
अब इन तमाम वैल्यूज़ को चूँकि हमने साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा वैल्यूज़ निकालनी है डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की। तो जैसा कि आपको मालूम है साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला हम यूज़ करेंगे पहले। तो ये होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो अब इस फार्मूला में हमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल रखी हैं, ये दोनों हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ लगा देते हैं। अब वैल्यूज लगाने से ये बन जाएगा 2। उसी तरह से साइन की जगह पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 लगा दी और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/13। तो ये 5/13 लगा दी। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 12 5 60, 60 2 बार 120 और 13 को 13 से ज़रा देंगे तो ये आ जाएगा 169। तो ये साइन 2 अल्फ़ा की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ गई साइन 2 अल्फ़ा 120/169। ये साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह हम कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यूज भी निकालेंगे। कॉस 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे कोई भी एक फार्मूला लगा सकते हैं। हमने 3 फार्मूला इसके पढ़ रखे हैं। तो इसमें देखें जो पहला फार्मूला था कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया। अब कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज हमने निकाली है 5/13। तो ये 5/13 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 13 का 169 माइनस 12/13 लगाना है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का 169। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये बन जाएगा 169 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 144 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा माइनस का 119 119 सॉरी ये 44 इसमें से 40 119 ठीक है। 14 में से 5 9 और यहाँ से 13 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 119 और डिवाइडेड बाय 169। तो ये हमारी आ जाएगी cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू। cos 2 अल्फ़ा माइनस 119/169। और लास्ट वैल्यू इसी तरह इसकी निकालनी है हमने tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू। tan डबल एंगल होता है जी 2 tan अल्फ़ा बाई 1 + tan, वो वाला लगा लें या इन दोनों का फार्मूला लगा देते हैं। चलिए tan 2 अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा में दोनों को डिवाइड करवा दिया। सो sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली है 120 डिवाइडेड बाय 169 और इसका आ जाएगा माइनस 119 डिवाइडेड बाय 169। तो 169 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 120/119। तो ये आ जाएगी हमारे पास tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू। तो इस तरह से इसको हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा की वैल्यूज निकालनी थी, तो उसको वो हमने निकाल ली। अब इसका ये सेकंड पार्ट भी उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है। तो इसके भी साइन 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा निकालनी है। जबकि cos अल्फ़ा गिवन है तो इससे हम पहले तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो मैंने पॉजिटिव इसका फार्मूला राइट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ को अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया, सो ये लिखेंगे 1 माइनस cos की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट और 25 में से 9 जाएंगे तो ये 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट और 16 और 25 का जज़र हल करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। सो ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन अल्फ़ा 4/5। अब अगेन वही फार्मूलाज जो डबल एंगल फार्मूलाज हमने अभी यूज़ किए क्वेश्चन नंबर इसकी फर्स्ट पार्ट में। सो पहला जी साइन 2 अल्फ़ा हमने निकालना होता है। साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा की इक्वल होता है। तो ये फार्मूला राइट किया। अब इसमें वैल्यूज दोनों की लगा देनी है साइन और cos की। साइन अल्फ़ा हमने निकाला है जी 4/5 वो लगा दिया और cos अल्फ़ा है 3/5 सो वो भी 3/5 लगा दिया। और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे 4 3 बार 12 12 2 बार 24 ये आ जाएगा 24 और 5 5 बार 25। ये साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। सिमिलरली cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिखेंगे तो वो आ जाएगा cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन
स्क्वायर अल्फा। सो कॉस की वैल्यू है जी 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस, और साइन की 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और ये 25। तो एलसीएम राइट करेंगे 25, 9 माइनस 16, तो 16 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 7/25 आ जाएगा। ये cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। और सिमिलरली इसकी जो लास्ट tan 2 अल्फा की वैल्यू है वो भाई हम फार्मूला इसी का लगा देते हैं डायरेक्ट। tan 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos 2 अल्फा। सो इनकी जो वैल्यूज निकाली है sin 2 अल्फा की वैल्यू वो यूज करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 25 और माइनस 7/25, 25 से कैंसल, सो ये 24/-7 इसका आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हम कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इनको हमने प्रूव करवाना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाने के लिए मैं कॉम्प्लिकेटेड साइड को हमेशा चूज करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में चूंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, डबल इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी भी होता है। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड में कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, तो जब भी कॉट tan सीकेंट कोसेकेंट वगैरह फंक्शन आ जाए तो इजी होता है कि उनको आप साइन कॉज में पहले कन्वर्ट कर लें। तो हम पहले इसको करते हैं जी कॉज और साइन के फंक्शन में। जैसा कि आपको मालूम है कॉट अल्फा को हम लिख सकते होते हैं कॉज अल्फा बाय साइन अल्फा, तो ये कॉट की जगह आ जाएगी, जबकि साइन tan जो होता है ये साइन के बराबर मीन साइन अल्फा बाय कॉज अल्फा, इसको हम राइट कर सकते होते हैं। तो ये दोनों को मैंने कॉट और tan को कॉस साइन में चेंज किया। अब फर्दर इनका मैं लूँगा एलसीएम। सो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये कॉस अल्फा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का ये साइन, इस साइन से ज़रब होकर साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है जी, ये होता है डबल एंगल के हिसाब से cos 2 अल्फा। ये क्या बनता है, डबल एंगल इसका हमने अभी याद कर रखा है, cos 2 अल्फा के इक्वल होता है cos 2 अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा के इक्वल होता है। जबकि ये वाला जो फार्मूला है साइन अल्फा बाई साइन अल्फा cos अल्फा, ये इसके साथ अगर 2 आ जाए तो ये भी डबल एंगल बन सकता है। मीन्स अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, डिवाइड करवा दिया इसको, तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये साइन 2 अल्फा बन सकता है। सो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया तो ये 2 तो ऊपर वाला उसी तरह से और ये कॉस 2 अल्फा भी उसी तरह से। तो ये नीचे वाला जो फार्मूला है अभी हमने फार्मूला पढ़ा है साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा जो होता है वो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल होता है। सो ये बनेगा साइन 2 अल्फा। डबल एंगल फार्मूला ये नहीं बना दिया हमने, तो चाहिए भी हमें डबल एंगल। सो ये डबल एंगल आ गया। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये 2 तो उसी तरह से साथ में आएगा कॉस 2 अल्फा बाई साइन 2 अल्फा, ये बन जाएगा कॉट 2 अल्फा। तो यही हमें रिक्वायर था, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया था और राइट हैंड साइड की इक्वल साबित करवा दिया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर हुआ। इसका थर्ड देखते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट के बराबर प्रूव करवाना है। साइन 2 अल्फा बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई tan अल्फा। सो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है ये चूज़ करूँगा। तो इसमें है जी साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। जबकि हमको ये डबल एंगल में गिवन है इस साइड पे 2 अल्फा, जबकि प्रूफ में चाहिए हमें सिंगल में। तो क्या करना पड़ेगा, साइन 2 अल्फा का जो फार्मूला आपको याद है वो ओपन कर दें। साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के इक्वल। मीन्स साइन 2 अल्फा का जो फार्मूला था वो मैंने लगा दिया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और इसी तरह 1 प्लस कॉस 2 अल्फा का फार्मूला आपको याद होगा, कॉस 2 अल्फा होता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई -1 की इक्वल। लेकिन ये वाला 1 इस तरफ आ गया, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा जो होता है ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा की इक्वल होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये एक कॉस इस एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आ जाएगा साइन अल्फा
डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। और आप जानते हैं साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। सो ये टेन अल्फा जो कि हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल प्रूव करवाना है। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में राइट करूंगा। सो ये है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। इसको हमने प्रूव करवाना है टेन अल्फा बाय 2। देखें अल्फा का हाफ एंगल बनाना है तो आपको याद होगा ये लास्ट टाइम में फार्मूला हमने लिखा था 1 माइनस कॉस अल्फा ये होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 के बराबर। 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 मीन्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो है ये 1 माइनस कॉस अल्फा के बराबर होता है। इसकी जगह ये लगा दिया और कॉस डबल एंगल की जगह पे 2 कॉस साइन अल्फा वाला फार्मूला ये साइन अल्फा है। यहाँ पे 2 हो तो वहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पे अल्फा हो तो उसका हाफ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। मीन्स साइन 2 अल्फा को हम लिखते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये ओनली अल्फा आ रहा है तो ये बनेगा 2 साइन इस अल्फा का हाफ हो जाएगा यानी अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो दोनों को मैंने हाफ एंगल में चेंज करवा दिया। अब यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक साइन स्क्वायर जो है ये साइन अल्फा बाय 2 से कैंसिल और रिमेनिंग आपको नजर आ रहा है ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2 और नीचे इसका बच जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 और ये भी उसी तरह जैसे अभी हमने प्रूव किया ये बन जाएगा टेन और साथ में अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये शॉर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाले 10.3 के। और आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा को सीकेंट 2 अल्फा tan 2 अल्फा के बराबर प्रूव करवाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसको मैं करूंगा रैशनलाइज। तो क्या करता हूं जी कॉस अल्फा मैंने साइन अल्फा से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, इसके नेगेटिव का साइन चेंज करवा दिया, प्लस है तो मैंने से रैशनलाइज करेंगे तो ये कॉस अल्फा मैंने साइन अल्फा डिवाइड भी करवा दिया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये ऊपर वाला बन जाएगा फार्मूला कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर और नीचे आ रहा है ये कॉस अल्फा प्लस बीटा यानी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ये अलग-अलग फार्मूला बन रहा है मींस कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए राइट कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला ओपन करवा देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला अप्लाई करवा दिया। इसका होल का स्क्वायर है ना तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। और नीचे वाला आप गैस करें ये अभी हमने फार्मूला लगाया था cos 2 अल्फा का। cos 2 अल्फा होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम रिप्लेस करवा देते हैं डबल एंगल, चूंकि हमें प्रूफ में भी डबल एंगल चाहिए तो cos स्क्वायर अल्फा को cos 2 अल्फा में रिप्लेस करवा दिया। डबल एंगल की तरफ हमने जाना है सो इसको डबल। अब अगेन इसको देखिए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो ये तो बहुत ईजी है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये तो 1 होता है 1 लिखा माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये अगेन से डबल एंगल आ रहा है हमारा यहाँ से यहाँ तक 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ये क्या होता है ये होता है हमारा साइन 2 अल्फा होता है जी। साइन 2 अल्फा का डबल एंगल फार्मूला ओपन किया हुआ है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा और नीचे वाला ये कॉस 2 अल्फा आ गया। अब एक बहुत ही आसान हो गया ये हमारे लिए, इनको अलग-अलग लिखें 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस 2 अल्फा और माइनस में आ जाएगा ये ऊपर साइन 2 अल्फा को अलग से कॉस 2 अल्फा पे डिवाइड करवा दिया यानी 1 को अलग कर दिया साइन को अलग कर दिया। और जैसा कि आपको मालूम है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंड होता है तो ये सीकेंड का रेसिप्रोकल मीन सीकेंड 2 अल्फा बन जाएगा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है सो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा जो कि रिक्वायरमेंट के बराबर हमारे आ चुका है। राइट हैंड साइड जो है वो हमारी प्रूव हो गई है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।